स्टूडेंट्स, कैसे हो आप लोग? ठीक हो? ओके, तो आज हम साइंस का 10th चैप्टर पढ़ेंगे जिसका नाम है एयर वी ब्रीथ. ओके, एयर इज ऑल अराउंड अस. कहाँ है? देखिए, दिख तो नहीं रही, लेकिन एयर है. ठीक है, तो हमारे आसपास तो एयर होने वाली है. फिर इट इज नेसेसरी फॉर ऑल लिविंग थिंग्स. कैसे? आप अपनी नाक पकड़ लीजिए, करिए. देख रहे हैं घुटन हो रही है. क्यों? क्योंकि जब हम अपनी नोज बंद कर रहे हैं तो हमारे अंदर एयर नहीं जा रही बच्चों. ठीक है, तो एयर हमारे जिंदा रहने के लिए जरूरी है. इट हेल्प अस टू ब्रीथ एंड रिमेन अलाइव. ठीक है, हवा नहीं होगी तो आप ब्रीथ नहीं कर पाएंगे. ब्रीथ नहीं करेंगे तो भाई जिंदा कैसे रहेंगे, है ना? ओके, अब पिक्चर्स में चलिए कि यहाँ क्या हो रहा है. देखिए बच्चा क्या कर रहा है. हाँ, ये तो बलून्स फुला रहा है. हम भी करते हैं ना बर्थडे पे, है ना, कोई पार्टी होती है तो हम बलून फुलाते हैं. तो बलून के अंदर क्या है? एयर है. देखिए ये अंकल क्या कर रहे हैं, साइकिल के टायर में एयर भर रहे हैं. साइकिल का टायर पंचर होता है, है ना, आप लोगों ने किया भी होगा. और ये बच्चा क्या कर रहा है? पतंग उड़ा रहा है. तो पतंग कैसे उड़ेगी? जब हवा चलती है. ओके, फिर है चूज द थिंग्स दैट हैव एयर इन देम. तो इतने सारे चीजों में से देखिए कहाँ कहाँ एयर है. फुटबॉल, यस. स्विमिंग ट्यूब, इसमें भी एयर है. ये क्या है? काफी स्पॉन्जी एयर है, तो इस चेयर में भी एयर है. अम्ब्रेला, ठीक है, तो अम्ब्रेला तो आपको दिख रहा है इमेज में, लेकिन आसपास क्या है उसके? एयर है. और ये पैराशूट, पैराशूट में भी एयर है, और ये पैराशूट उड़ भी एयर में ही रहा है. ठीक है, ओके. सो यू कैन सी दैट इन ऑल द पिक्चर्स एयर इज प्रेजेंट. फाइन. We cannot see air. Very important points. वही बात, अभी आपको एयर दिख नहीं रही बच्चों, लेकिन हम उसको फील करेंगे जब ये मूव करेगी. ठीक है, ओके. People, plants and animals cannot live without air. अगर यहाँ की एयर चली जाएगी आसपास की तो हम जिंदा नहीं रह पाएंगे. ठीक है, ओके. देखिए, जब भी आप किसी टू व्हीलर पे जाते हैं, स्कूटी पे, बाइक पे, साइकिल पे, तो आपको दिखता होगा कि जब आप तेज, है ना, चलाते हैं उस व्हीकल को तो क्या होता है? हवा आती है फेस पे, है ना? ओके. और जब आप किसी चलती हुई बस की विंडो सीट पे बैठते हैं तो क्या होता है? तेज हवा आती है. दैट इज एयर. ओके. और आप किसी मूविंग फैन पे, है ना, किसी मूविंग फैन पे ऐसे बैठते हैं तो उसके आगे भी क्या आती है? हवा आती है, और आपके बाल उड़ने लग जाते हैं. तो मेन पॉइंट यहाँ क्या है बच्चों? मूविंग. ठीक है, मूविंग एयर. तो जब भी एयर मूव कर रही है तब आपको पता चल रहा है कि अच्छा यहाँ एयर है, अदरवाइज वो आंखों से आपको नहीं दिख रही है. ठीक है, पहली चीज कि एयर ऑक्यूपाइज स्पेस. एयर भी किसी अदर चीज की तरह स्पेस लेता है. जैसे मैं खड़ी हूं तो मैं स्पेस लेके खड़ी हूं, उसी तरह से हवा भी स्पेस लेती है. वो कैसे? देखिए, आप बलून लीजिए, अभी बलून खाली है, लेकिन आप अपने मुंह से उसमें हवा भरिए. देखो, करते हैं हम लोग ऐसे. तो आप क्या कर रहे हो? अपने मुंह से हवा ही तो भर रहे हो. तो देखो हवा ने क्या करा? स्पेस लिया कि नहीं लिया बलून के अंदर? यस. ओके, एयर फिल्स अप द स्पेस इनसाइड द बलून, जिसकी वजह से बलून की एक शेप आती है. शेप, ठीक. इट बिकम्स बिगर एंड बिगर. आप जितनी ज्यादा एयर उसके अंदर डालोगे वो उतना ही बड़ा होता है. और कभी कभी हम इतनी एयर डालते हैं कि वो फट ही जाता है ना, क्योंकि वो इतनी एयर उस बलून के अंदर नहीं फिट हो रही. ओके, तो वी कैन से दैट एयर टेक्स अप स्पेस. इतना समझ आया सबको? ओके, नेक्स्ट पॉइंट में हम लोग चलते हैं, एंड दैट इज एयर हैज वेट. एयर के पास वजन है. जैसे आप 10 kg, 20 kg, 30 kg के हैं, है ना, वैसे ही जो एयर है उसका भी वेट है. कैसे पता करें? देखिए, एक छोटी सी एक्टिविटी है. फुटबॉल लीजिए, एक के अंदर आप, हाँ,
एयर भर दीजिए और एक को बिना एयर के रख दीजिए। जब आप वेट करेंगे तो जिसके अंदर एयर है वो भारी होगी, है ना, जिसके अंदर एयर नहीं है वो हल्की होगी। तो भारी वाले क्या होगा, नीचे आ जाएगा, है ना। 2 फुटबॉल हैं, भारी वाली नीचे और लाइट वाली अप। इट मीन्स ये नीचे क्यों गया, क्योंकि इसके पास वेट है। ठीक है, देखिए ये एक्टिविटी, इसमें यही समझा रखा है। ठीक है, तो ब्लैडर फिल्ड विद एयर वो डाउनवर्ड जाएगा और जो एम्प्टी ब्लैडर है वो अपवर्ड्स आ जाएगा। ओके, इससे ये प्रूव होता है कि एयर हैज वेट। किसी भी चीज के पास अगर वेट होता है तो वो नीचे की तरफ गिरती है, नीचे की तरफ। ठीक, एयर हैज डिफरेंट फॉर्म, इसको समझना ही बहुत इंपॉर्टेंट है। एयर आपको अलग अलग टाइप से दिखती है। वेरी फर्स्ट वन इज विंड। विंड, एयर इज एयर, लेकिन जब एयर मूव करती है, वो चलती है, ठीक है, तो उसको विंड बोलते हैं। क्या बोलते हैं, विंड बोलते हैं। ठीक है, लेकिन जब वही मूविंग एयर बहुत स्लो होती है ना, शांत होती है, काम होती है, तो उसे हम क्या बोलते हैं, ब्रीज, जो हमें गर्मियों में दिखती है ना, या बारिश का मौसम होता है तो ठंडी ठंडी हवा आती है, वो बहुत अच्छी लगती है, दैट इज ब्रीज, है ना। लेकिन बारिश से पहले तूफान आता है, देखा है, आंधी आती है बहुत तेज तेज, सारे पेड़ ऐसे उड़ने लग जाते हैं, तो दिस इज विंड। विंड, ठीक है। द ब्रीज मेक द वेदर प्लीजेंट। ब्रीज क्या करती है, जितना भी हमारा आसपास वेदर है उसको अच्छा कर देती है, सुहावना मौसम। ठीक, स्ट्रॉन्ग ब्लोइंग विंड। विंड तो थी, लेकिन अब विंड बहुत ज्यादा तेज चल रही है, आंधी तूफान, सुना है ना, तो तूफान आ रहा है, उसे बोलते हैं हम स्टॉर्म्स। एक तो ये रही एयर, एक एयर ठीक है चल रही है, हल्की हल्की हल्की, वो अच्छी लग रही है, दैट इज ब्रीज, तेज चल रही है। विंड बहुत तेज चल रही है, स्टॉर्म्स। ठीक है, और स्टॉर्म्स बच्चे हमारे घर को, हमारे लैंप पोस्ट को, है ना, क्रॉप्स को, ट्रीज को, सबको बर्बाद कर देते हैं, क्योंकि इतनी तेज हवा चलेगी तो घर भी टूट जाएगा, पेड़ गिर जाएंगे, है ना, जो जो चीजें हमने लगाई हैं वो सब गिर जाएंगी। तो हमारे लिए स्टॉर्म अच्छी नहीं होती। ठीक है, वो डैमेज करती है काफी ज्यादा। ठीक है, हर्ट करती है, डैमेज करती है। अब एयर के यूजेस क्या है, किस काम की एयर, अगर एयर नहीं भी होती तो क्या होता, सोचो, एयर नहीं है, अब कुछ डिफरेंस आएगा कि नहीं आएगा, बिल्कुल आएगा। चलो देखते हैं। मूविंग एयर कैन ड्राई क्लोथ्स, कपड़े धोते हैं, सुखाते हैं बाहर, कुछ देर बाद देखते हैं सूख जाते हैं। किस चीज की वजह से, एयर की वजह से, वो भी मूविंग एयर की वजह से। एयर इज नीडेड फॉर लाइटिंग अ फायर एंड कीप इट बर्निंग। एक चीज का ध्यान देना बच्चों, आपने देखा भी होगा जब आग जलाते हैं गांव में या किसी भी एरिया में, तो हम आग जब रुकती है तो हम ऐसे उसको फूंक मारते हैं, फू फू करके, देखा है आपने, तो वो और जलना शुरू कर देती है। इट मीन्स आग के जलने के लिए और जलते रहने के लिए एयर जरूरी है। नेक्स्ट पॉइंट, एयर हम यूज करते हैं फुटबॉल्स के अंदर, स्विमिंग ट्यूब्स के अंदर और व्हीकल टायर्स के अंदर। आपकी साइकिल, आपकी बस, आपकी कार, आपका ट्रक, जितने भी व्हीकल्स हैं उन सब के टायर्स जो बने होते हैं उनके अंदर एयर होती कि नहीं होती है, मानते हो? ओके, देन ह्यूमन बीइंग्स, एनिमल एंड प्लांट नीड एयर टू ब्रीथ। मेन, सबसे मेन, एयर नहीं होगी हम ब्रीथ नहीं कर पाएंगे और हमारी डेथ भी हो सकती है। ठीक है, फास्ट मूविंग एयर कैन टर्न द ब्लेड ऑफ अ विंड मिल। विंड मिल क्या होता है, विंड मिल, ठीक है, यहां पे आपने ब्लेड्स लगाई हैं बच्चों, ब्लेड्स, ठीक, और हवा चलती है तो ये ब्लेड्स मूव करती हैं, ऐसे मूव करती हैं, मूव करती हैं, और इसकी वजह से इलेक्ट्रिसिटी बनती है, इलेक्ट्रिसिटी जो हम लाइट्स यूज करते हैं विंड मिल के थ्रू। ठीक है, ये देखिए कपड़े सूख रहे हैं, फुटबॉल है, आग जली है, टायर है आपका। डन, आपकी बारी, चलिए हेल्प करिए मेरी। We can feel air in front of a moving dash। बताइए किसके सामने, सामने बात हो रही है ना, फ्रंट पे पूछा है, तो किसके सामने आपको मूविंग एयर फील होगी? देखिए फैन के आगे, है ना, फैन चल रहा है और आपके फेस पे आपको एयर पता चल रही है। एयर फिल्स अप,
एयर क्या फिल करता है? वाटर, स्पेस, सैंड। स्पेस है ना, जितना भी स्पेस है वो एयर फिल करता है। विच वन कॉजेज डैमेज? कौन डैमेज करता है? मैंने बताया था लास्ट, स्टॉर्म। स्टॉर्म अच्छी नहीं होती हमारे लिए। ट्रू एंड फॉल्स, एयर डज नॉट ऑक्यूपाई स्पेस। क्या ये सही है? बिल्कुल गलत है भाई, ऑक्यूपाई करता है वो। एयर हैज वेट, यस, याद है कंपैरिजन। Oh sorry, first one is false. We can feel air when it moves. बिल्कुल सही, जब एयर मूव करती है तब हमें फील होता है। True. Air is needed to burn things. है ना, किसी चीज को जलाने के लिए एयर जरूरी है। Storms are always harmful. बिल्कुल, स्टॉर्म्स जब भी आएंगे बच्चों फायदा नहीं करने वाले हैं, वो नुकसान ही करेंगे। ट्रू। आप क्वेश्चन आंसर्स में एक्सप्लेन कर रही हूं, करेंगे आप लोग। Why do all living things need air? सारे लिविंग थिंग्स को एयर क्यों चाहिए? नहीं भी होगी तो क्या अंतर होगा? What is moving air called? मूविंग एयर को हम क्या कहते हैं बच्चों? कैसे एक स्टॉर्म हार्मफुल होती है हमारे लिए? वो क्या करती है कि वो हमारे लिए अच्छी नहीं होती? ठीक है, ओके, देन वी हैव कॉम्पिटेंसी असेसमेंट, जो आप लोग खुद करेंगे। आप टीचर्स की हेल्प ले सकते हैं, पेरेंट्स की हेल्प ले सकते हैं, इवन अपने फ्रेंड्स की भी हेल्प ले सकते हैं। ठीक, आपने चैप्टर पढ़ा, समझ आया, इस एक्टिविटी को खुद करिए, बहुत फन है। ठीक है, ओके, तो मिलते हैं नेक्स्ट चैप्टर में, तब तक के लिए बाय बाय।